अस्सलामुअलैकुम। फ़रीदियन बॉटनिस्ट के प्लेटफॉर्म से उस्मान रहीम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और एक दो और यूनिवर्सिटीज़ से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर हम बेसिडिया को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही सिंपल क्वेश्चन भी है। अब मैं उन स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने कोई ऐसी मशरूम ढूंढनी है जिसके अंदर बेसिडिया बनता हो। तो उसका तरीका क्या है, ये सब लोग नोट कर लें। जो मशरूम्स है ना, या फंजाई है, इसको आप करेक्टराइज करते हैं इसके स्पोर्स की बेस पे। यानी जिस मशरूम्स में या जिन फंजाई के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उस बेस पे आप उनको नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसी फंजाई जिसके अंदर परफेक्ट स्टेट स्पोर्स एस्कोस्पोर्स हैं। एस्कोस्पोर्स, अब एस्कोस्पोर्स क्या हैं? ऐसे स्पोर्स जो एक बॉडी एस्कस के अंदर बने, उनको एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। और ऐसी फंजाई जो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करती है उसको एस्कोमाइकोटीना कहते हैं। ऐसी फंजाई जिसके अंदर परफेक्ट स्टेट स्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स हों, उन फंजाई को बेसिडियोमाइकोटीना कहा जाता है। ये मेरे सामने बेसिडियोमाइकोटीना के मेंबर पड़े हैं, ठीक। ऐसे ही फंजाई जिसके अंदर परफेक्ट स्टेट स्पोर्स जाइगोस्पोर्स बने, उनको जाइगोमाइकोटीना कहते हैं। जैसे राइजोपस, म्यूकर, ये राइजोमाइकोटीन उसके जाइगोमाइकोटीना के मेंबर हैं। और ऐसी फंजाई जिसके अंदर परफेक्ट स्टेट स्पोर्स नहीं बनते, यानी नो परफेक्ट स्टेट स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, उनको आप इम्परफेक्ट फंजाई या ड्यूटीरोमाइकोटीना कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने जो भी स्पोरिक स्ट्रक्चर देखना है, अब मैंने लफ्ज़ लिया है स्पोरिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ अ स्पोरिक स्ट्रक्चर? ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई ख़ास किस्म के कैरेक्टराइज्ड स्पोर्स बने, उसको स्पोरिक स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो स्ट्रक्चर है बेसिडिया, तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। अगर वो स्ट्रक्चर है एस्कस, तो उसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ये बात मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गई होगी। अब सबसे पहले आपने अपनी बुक्स से पढ़ना है कि ये मशरूम हमें मिलेंगी कहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बेसिडियोमाइकोटीना के मेंबर देखने हैं, तो बेसिडियोमाइकोटीना के मेंबर ज़्यादातर आपको मिलेंगे ग्रासलैंड्स पे। ये ग्रासलैंड पे पाई जाने वाली फंजाई है। ये भी ग्रासलैंड्स पे पाई जाने वाली फंजाई है। ये जो है, ये जहाँ पे डैम्प हो, नमी हो बहुत ज़्यादा, ये मशरूम्स वहाँ पे पाई जाती हैं। और एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ, बेसिडियोस्पोर्स के डिस्पर्स होने के लिए, यानी डिसइमिनेट होने के लिए, यानी उसको डिस्पर्स होने के लिए नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? इसका सबसे बड़ा एविडेंस आप देखें, मैदानी इलाकों में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो, खुश्क एरिड कंडीशंस हो, वहाँ पे मशरूम्स का आपको नहीं मिलेंगी। सिर्फ उस सीज़न में मिलेंगी जब टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा और बारिश होगी, तब आपको इस तरह की मशरूम्स आपको अपने इलाके में भी मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेसिडिया जो हैं वो डिस्पर्स करके ज़मीन पे गिरते हैं और ग्रो करके इस तरह की नई फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं। अब तरीका क्या है बेसिडिया को देखने का और बेसिडियोस्पोर को देखने का? एक मशरूम लें, सबसे पहले उसका हैबिटेट। अगर वो मशरूम ग्रास लैंड पे मौजूद होती है तो आप किसी ग्रास लैंड पे चले जाएं। अगर वो दरख्तों पे पाई जाती है एज ए एपीफाइट, यानी शेल्फ फंजाई जिस तरह होती है। शेल्फ फंजाई इसलिए कहते हैं कि वो शेल्व्स की तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। तो दरख्त ऐसी जगह जाएं जहाँ पे दरख्त ज़्यादा हो, नमी हो, वहाँ पे जाएं, उसका टर्शरी माइसीलियम ले आएँ। ये सारे टर्शरी माइसीलियम पड़े हैं, हाईली कम्प्लेक्स माइसीलियम, जो प्राइमरी सेकेंडरी माइसीलियम के कंडेंस होने से बनते हैं। इसका आप ये गिल्स वाला पोर्शन तोड़ें। गिल्स वाला पोर्शन तोड़ के इसके दो तरीके हैं। एक ब्रश लें छोटा सा, उसको ऐसे पानी लगा के डिस्टिल्ड वाटर, ब्रश को इस तरह करके उसको स्लाइड पे लगा दें, पानी का ड्रॉप डालें और जैसे ही आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, लो एंड हाई पावर के नीचे,
आपको आसानी से बेसिडियोस्पोर्स, उनकी वाल्स और बेसिडिया आसानी से नज़र आ जाएंगे। एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके अंदर आपको स्पोर नज़र आएंगे। अब इस मशरूम का भी बेसिडिया आप देख सकते हैं, यानी मैंने सिर्फ इस तरह किया है, मैंने सिर्फ इस तरह किया है, तो ये देखें मेरे हाथ को कई हज़ारों लाखों करोड़ों स्पोर लग चुके होंगे। मैं इसको माइक्रोस्कोप पे ऐसे लगा के स्लाइड पे देखूंगा तो मुझे बेसिडिया तो इधर मौजूद होंगे, बेसिडियो स्पोर बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएंगे। स्लाइड को बहुत अच्छा देखने का तरीका, सबसे पहला तरीका, सैंपल कम से कम लगाएं, सैंपल ट्रांसपेरेंट हो। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे वाले मिरर से जब लाइट पड़ती है लेंस पे और ऊपर जाती है, तो अगर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी उसके अंदर से जैसे लाइट जितना अच्छा पास करेगी उतना आपको ऑब्जेक्ट क्लियर मिलेगा। ठीक ये तरीका था बेसिडियो स्पोर देखने का और बेसिडिया देखने का। माइसीलियम देखना चाहते हैं, इसका ट्रांसपेरेंट सा ऐसे कहीं से भी कोई हिस्सा लें, उसको स्टेन करने के बाद जब आप माइक्रोस्कोप पे रखेंगे तो आपको माइसीलियम का स्ट्रक्चर, उसके अंदर वाली चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएट है, बाई न्यूक्लिएट है, किस तरह का आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें कितनी प्यारी क्रिएशन अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है, और ये एडिबल भी है, इसके अंदर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह हमारे साथ अटैच रहें और फरीदीन बॉटनिस्ट के चैनल से हम अपने पाकिस्तान को और बॉटनी को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते रहेंगे। देखें सारा पाकिस्तान जो है वो अनएक्सप्लोर्ड पड़ा है। आप कहते हैं ना कि हम एमएससी एमफिल करके हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से नौकरियां वो डिग्रीज़ करके हम बेरोज़गार बैठे हैं। देखें ये बेरोज़गारी सिर्फ आपका अपना कसूर है, उस इदारे का कसूर नहीं है जिसने आपको डिग्री दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको एक बेसिक चीज़ बता दी है कि ये माइकोलॉजी है, ये मशरूम है, ये टॉक्सिक है, ये नॉन टॉक्सिक है। उन्होंने सिर्फ आपको पढ़ा दिया है। इन चीज़ों को डीप स्टडी करना, एक्सप्लोर करना और वक्त की ज़रूरत बनना, ये आपके अपने कंधे, आपका अपना कैलिबर, आपका अपना माइंड डिसाइड करेगा। लिहाजा इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें और एक वक्त की ज़रूरत बनते हुए एक अच्छे बॉटनिस्ट बन के ऑनलाइन इनकम से या वैसे कॉलेजेस में या गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करके अपनी इनकम कमाएं। जॉब के बाद भी एक नॉर्मल ज़िंदगी ना गुजारें। एमएससी पंजाब यूनिवर्सिटी से की, जॉब हो गई, 40 साल सर्विस करके खा पी के मर गए, नहीं, कुछ ऐसा काम करके जाएं कि आपको याद रखा जाए, आपका ये इल्म मजबूत हो के ना वो स्टोर रहे ताकि आपके बाद वाले लोग भी पढ़ सकें। लिहाजा टेंशन और स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए किसी दिन अगर आपके घर के साथ डेजर्ट है, समंदर है या कोई ऐसा और नेचुरल रिसोर्स है, कोई झील है, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे जाके उसका माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफाना जो है उसको एक्सप्लोर करें, उसको स्टडी करें। इंशाल्लाह आप वक्त के बहुत अच्छे साइंटिस्ट और एक अच्छे बॉटनिस्ट, ज़ूलॉजिस्ट या केमिस्ट बनेंगे। सिर्फ एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है। आपका पाकिस्तान तकरीबन अनएक्सप्लोर्ड पड़ा है। फरीदन बॉटनिस्ट के चैनल से उस्मान रहीम। ओके, इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।